ये आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं रेलवे समान विज्ञान। ये एसपीडी बुक है दोस्तों, बहुत अच्छा बुक है। तो एसपीडी साइंस है, ये रेलवे समान विज्ञान। आइए 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 37 का आंसर क्या होगा? आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? चलिए, सही आंसर चार ऑप्शन में से बताना है, एक ऑप्शन सही है। आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या क्या कहा जाता है? तो आंसर है हैलोजेंस। चलिए, सही आंसर हो गया ए। चलिए, 38 नंबर, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? 38 का सही आंसर बताइए, चार ऑप्शन है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? चलिए, गुड, बहुत अच्छा। आंसर है यूरेनियम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम। चलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए। 40 नंबर, अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? चार ऑप्शन है। अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। हाँ, चलिए, सही आंसर है ब्रोमीन। गुड, बहुत अच्छा। द्रव अवस्था में पाई जाती है, अधातु आपको बताना है। तो ब्रोमीन क्या है? ये है अधातु। ये सभी क्या है? अधातु है, और ये अधातु है। ब्रोमीन अधातु है। चलिए, नेक्स्ट देखिए। 41 नंबर, आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कुल कितने तत्व होते हैं? 41 नंबर का आंसर बताइए। आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कुल कितने तत्व होते हैं? 41 का सही आंसर सी, 32। याद रखिएगा, आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कुल कितने तत्व होते हैं? आंसर 32। 42 नंबर, 42 नंबर बताइए। आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है? 42 का आंसर चार है। ये चार ऑप्शन में से ए बी सी डी चार ऑप्शन है, इस चार ऑप्शन में से एक सही है। आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है? चलिए, 42 का सही आंसर है डी, 18। नेक्स्ट, 43, सोडियम धातु को रखा जाता है। सोडियम धातु को रखा जाता है, चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन में से एक सही आपको बताना है कि सोडियम धातु को रखा जाता है। हाँ, 43 का सही आंसर है क्या चीज? किरोसिन में। तो याद रखिएगा, सोडियम धातु को रखा जाता है, वो किरोसिन में रखा जाता है। नेक्स्ट, चाकू के काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? 44 का सही आंसर बताइए। 44 का सही आंसर बताइए, कौन सा हो जाएगा? चलिए, तो चाकू से काटी जा सकने वाली धातु वो कौन कौन सी है? तो ये सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, उपयुक्त में से सभी। चलिए, नेक्स्ट देखिए। किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? चलिए, 45 का सही आंसर हो गया कौन सा? डी, आयोडीन। तो याद रखिएगा, किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है, वह है आयोडीन। चलिए, नेक्स्ट देखिए। 46 नंबर, 46 बताइए। आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? 46 नंबर का आंसर बताना है, चार ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर। आप बताइए, आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? हाँ, 46 का सही आंसर हो गया कौन सा? बी, क्लोरीन। गुड। आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? तो बी सही है, कौन सा? क्लोरीन। याद रखिएगा। चलिए, 47 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह का समान गुणधर्म क्या है? 47 का सही आंसर बताइए। आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह का समान
गुण धर्म क्या है? तो इसका सही आंसर है ए, क्षारीय और अम्लीय। याद रखिएगा, आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह का समान गुण धर्म क्या है? तो वह क्षारीय और अम्लीय है। नेक्स्ट 47, दो को लिखा गया। चलिए, ये भी इसका आंसर हो गया ए। चलिए यहां देखिए 49, आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? 49 का सही आंसर बताइए। आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? हाँ, 49 का सही आंसर कितना हो गया? तो ए, आवर्त। तो याद रखिएगा, आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। 50 के देखिए, 50 का आंसर, आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, आंसर बताइए। आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहा जाता है? हाँ, 50 का सही आंसर है ये, वर्ग। याद रखिएगा, ए, वर्ग। चलिए 51 देखिए, मेंडेलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? मेंडेलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? सही आंसर है 63, 63। मेंडेलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 63। नेक्स्ट देखिए 52 नंबर, अक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है? 52, अक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है? चलिए 52 का आंसर बताइए, अक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है? हाँ, सही आंसर हो गया 52 का ए, एस ब्लॉक। तो अक्रिय गैस को एस ब्लॉक के अंतर्गत रखा जाता है, सदस्य है उसका। चलिए नेक्स्ट देखिए 53, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य हैं? 53, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य है? चलिए 53 का सही आंसर है पी ब्लॉक। याद रखिएगा, पी ब्लॉक। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन से सही बताइए आंसर। आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? चलिए सही आंसर हो गया बी, घटता है। तो याद रखिएगा, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? वो घट जाता है। नेक्स्ट देखिए 55 नंबर, आवर्त सारणी के किस वर्ग में, आवर्त सारणी के किस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? 55 का सही आंसर हो गया ए नंबर। कितना हो गया? ए, बढ़ता है। तो याद रखिएगा, आवर्त सारणी के किस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार परिवर्तन होता है? तो ये क्या होता है? बढ़ता है। तो आवर्त सारणी के किस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो बढ़ता है। ठीक है, अभी जो है क्या पढ़े, बाएं से दाएं जाने पर घटता है। चलिए नेक्स्ट देखिए 56 नंबर, अक्रिय गैस की संख्या कितनी है? 56 नंबर का आंसर बताइए, अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? हाँ, 56 का सही आंसर डी, कितना? 6। चलिए नेक्स्ट देखिए, अक्रिय गैस की संयोजकता होती है, बताइए कितना होता है? 57 का सही आंसर बताइए, अक्रिय गैसों की संयोजकता होती है, कितना होती है? तो ये होती है 0, 0। 58 क्या बताइए आंसर क्या होगा? बताइए मेरे दोस्त, बताइए किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है? 58 नंबर क्वेश्चन, किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है? 58 का सही आंसर है ए, आर्गन। चलिए, विद्युत बल्ब में क्या उपयोग किया जाता है? आर्गन। चलिए नेक्स्ट देखिए, किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक सही आंसर बताना है।
किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? यहाँ संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है। चलिए नेक्स्ट देखिए 60 नंबर। आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? 60 नंबर। आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा किस से अलग करती है? तो वो किसे करती है? 4 ऑप्शन है, आप बताइए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। हाँ, तो 60 के सही आंसर है बी, धातुओं को अधातु से क्या करता है? अलग करता है। चलिए नेक्स्ट देखिए 61 देखिए। किसी एक वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। 61 का सही आंसर बताइए। किसी एक वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। आंसर है समान, याद रखिएगा समान। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए। गैसीय अवस्था में पाई जाने वाला हाइड्रोजन कौन सा है? गैसीय अवस्था में पाई जाने वाली हाइड्रोजन कौन सा है? तो 62 का सही आंसर है ए, क्लोरीन। याद रखिएगा, गैसीय अवस्था में पाई जाने वाला हाइड्रोजन कौन सा है? यह है क्लोरीन। नेक्स्ट 63। ठोस अवस्था में पाए जाने वाला हाइड्रोजन कौन सा है? 63 का सही आंसर बताइए। 4 ऑप्शन है। हाइड्रोजन अवस्था में पाई जाने वाला हाइड्रोजन कौन सा है? 63 का सही आंसर है सी, आयोडीन। ठोस अवस्था में पाए जाने वाला हाइड्रोजन कौन सा है? आंसर है आयोडीन। नेक्स्ट 64। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? 64 का सही आंसर बताइए। कौन सा अक्रिय गैस परमाणु मंडल में वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? 64 का सही आंसर है डी, रेडॉन। तो ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, वो अक्रिय गैस कौन सा है? रेडॉन है। चलिए नेक्स्ट देखिए 65। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला अक्रिय गैस है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस है। तो 65 का सही आंसर है ए, आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्गन की खोज किसने की? 66 का सही आंसर बताइए। आर्गन की खोज किसने की? सही आंसर है, चलिए जल्दी बताइए कौन सा सही आंसर है? रैमजे। तो याद रखिएगा, आर्गन की खोज किसने की? तो रैमजे ने। नेक्स्ट देखिए 67 नंबर। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो 67 का सही आंसर है बी, जेनॉन। तो याद रखिएगा, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो यह सही आंसर है जेनॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर। किस अक्रिय गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर रोग के इलाज में होता है? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह हमेशा क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। बताइए किस अक्रिय गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर रोग के इलाज में होता है? 68 का सही आंसर है सी, रेडॉन। तो याद रखिएगा, रेडियोथेरेपी यानी कैंसर रोग में इलाज में होता है किसका उपयोग? किस अक्रिय गैस? तो ये रेडॉन गैस। तो ये रेडॉन गैस क्या है? ये अक्रिय गैस है और इसको उपयोग किया जाता है थेरेपी में, जो कैंसरों के इलाज होता है। चलिए 69 नंबर। आर्गन का द्रव्यमान कितना होता है? बताइए, आर्गन का द्रव्यमान कितना होता है? आंसर है सी, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन समाप्त हो गया। चलिए, आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।